रहा होगा, कोई चाय पानी पी रहा होगा शाम का टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बन क्या होता है, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मिलने वाला एक एलिमेंट है। सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट अर्थ के ऊपर जो सबसे ज्यादा मिलता है वो कार्बन है। कार्बन को हिंदी में बोला जाता है कार्बन। ठीक है, दूसरा चाहे तो हम कोयला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इट्स कंपोनेंट, इसके यौगिक। अब यौगिक का भी मीनिंग समझ लेते हैं। हिंदी में यौगिक बोला है, कुछ बच्चों ने हिंदी में नहीं सुना होगा इसलिए मैं हिंदी में बता दिया है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे यहाँ पे हमारे साथ में, जरूरी नहीं है सारे इंग्लिश मीडियम के हो, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से समझा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, और लर्निंग, दो चीजों को फोकस कर रहा हूं मैं, पहला एग्जाम और दूसरा लर्निंग। या फिर मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट लर्निंग आप सीखो और सीख लोगे तो एग्जाम आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम हो, अगर आपने सीख रखा है ना अच्छे से, तो सीखी हुई चीजें आपके एग्जाम में हर बार काम आएंगी। चाहे वो 10th की हो, 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, कुछ भी हो, कैसी भी क्लास की चीजें हो, वहां पे बहुत अच्छे से काम में आएंगी। तो हम पहला काम करेंगे लर्निंग का, सीखने का, देन उसके बाद में हम फोकस करेंगे एग्जाम के ऊपर। अब भी आपके पास में देखो टाइम पड़ा है, एग्जाम आपके कब होंगे, मार्च में होंगे। ठीक है, तो अभी मार्च गया, आपके पास में अप्रोक्स मान चलो 9 महीने तो बिल्कुल सुरक्षित है। और 9 महीने में आप ये देखो कि हर महीने के 2 चैप्टर भी किए हैं तो 18 चैप्टर भी नहीं है पूरी बुक के अंदर, टोटल 15 या 16 चैप्टर हैं, आराम से कर जाओगे, हंसते हंसते कर जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग, सीखना। ठीक है, जब सीख जाओ, सीखने की ललक पैदा करो कि हमें क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, कैसा सीखना है, वो सीखने की अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। जहां प्रॉब्लम आए मुझे आप बताओगे एज ए बड़े भाई की तरह कि भाई मुझे ये बात नहीं आई समझ, दूसरे तरीके से समझाओ, मैं पक्का समझाऊंगा। कार्बन हमने बात कर ली, कोयले को बोलते हैं। ठीक है, जो भी कोयला होता है उसको बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक बात निकल गई, एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या। किस चीज को बोलते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या। अब जब जिस बच्चे को आता हो ना चीजें, कुछ चीजें आपको पता है, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है चैप्टर, मेरे से पढ़ लिया है कुछ बच्चों ने मेरे वीडियोस देख लिए हैं। अगर जो चीज आ रही हो ना उसका आंसर लिख दो, स्क्रॉल करते जाओ, उसको चैट को चलाते जाओ तेजी से। जिससे क्या होगा, आप लोग इसको लैंडस्केप रखो, नीचे चैट आपकी चलने दो और ऊपर नीचे कमेंट डालते जाओगे, सर मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। उससे क्या होगा, फिर देखो आपको आपने लिखा है वो सही है या जो मैंने बोल रहा हूँ वो सही है, आपके माइंड में आ रहा है वो सही है, उन चीजों का ना आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखो कार्बन के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के अंदर जितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, जिसको हम नीचे लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते हैं या नीचे लगाते हैं। ठीक है, यहां पे इसकी वैलेंसी को लगाते हैं इस जगह पे, तो इसकी वैलेंसी होती है +-4। इसके ऊपर भी हम वापस से बात कर लेंगे, +-4 किस तरीके से इसकी वैलेंसी होती है। एटॉमिक मास को यहां पे लिखते हैं, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ठीक है, एक मिनट, 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एनर्जी का लेवल होता है, अलग अलग जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी जो बैंड्स होते हैं उनको ये फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हमारे पास में कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन गेन हो गई कि भाई हमारे पास में किस तरीके से एटम्स के अंदर कोई भी कैसा भी एटम हो। ठीक है, उस एटम के अंदर हम बात बाद में करेंगे डिफरेंट एटम्स की, तो आपको मैं क्लास बता दूंगा 9th की, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर। तब आप लोगों को बता दूंगा एटम के ऊपर बहुत अच्छे से, एटम और मॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, तब वहां पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया भाई जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास उसका 12 होता है और उसकी वैलेंसी +-4 होती है। अब आपको ये जानना है इसकी वैलेंसी +-4 क्यों होती है। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि उसका प्लस वैलेंसी क्यों होती है 4 की। ये प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये +-4 क्यों होती है।
ओके, तो जल्दी से मुझे बताएं जब तक मैं और चीजें बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके लिए पहला पॉइंट है, मतलब पहला न्यू पॉइंट है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में विन्यास बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स के बनने का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उठाया 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फेंक दिए, पहली वाली क्लास में 2 फेंक दिए, दूसरी वाले में 4 फेंक दिए, पूरे 6 हो गए भाई और हमारे पास में भरेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक एटम की जो सेल होती है, उस सेल के अंदर कुछ क्लासेज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, एस में और पी में, एस, पी, डी एंड एफ। 4 एनर्जी लेवल बटे हुए होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप की एनर्जी लेवल बटे हुए होते हैं। उन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम ऐसा मन मर्जी से नहीं कर सकते कि ले भाई पहली क्लास में 2 डाल दिए, दूसरी क्लास में हमारे पास 8 होने चाहिए, वो 8 डाल दिए, तीसरी में हमारे पास में कितने होने चाहिए। हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था नील्स बोर के भाई का, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। पहली में यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो इंटू 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरी बार में हमने क्या किया, 2 × 2 स्क्वायर किया तो हमारे पास में 2 × 4 = 8 आ गया। ठीक है, फिर तीसरी के लिए हमने क्या किया, 2 × 3 का स्क्वायर तो 2 × 9 18 आ गया। तो ऐसा नहीं है, वहां पे चीजें हमें दूसरे तरीके से क्या करनी होगी, बतानी होंगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना लेवल नहीं है, इतना अपर लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक पे ही हैं अभी, तो हमें वहां पे बेसिक ही बताना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता कैसे वो भी मैं आपको फटाफट एक टेबल बना के बता देता हूँ किस तरीके से बनता है। आपको वो टेबल याद रखनी है, कोई ऐसा टफ वाली टेबल नहीं बता रहा हूँ, 4 की 5 की टेबल नहीं बता रहा हूँ, 7 की 8 9 की भी टेबल नहीं बता रहा हूँ। क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 7 तक लिखना है। फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 तक जाना है, फिर 3 4 5 और फिर 4, ऐसे काउंटिंग करनी है, ऊपर से एक नीचे से कम। क्लियर बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे इसमें एस लगाना है सब में। पहला एनर्जी जो लेवल होता है वो एस में होता है, ठीक है, और दूसरे वाला जो एनर्जी लेवल होता है वो किस में होता है, हमारे पास में पी में होता है। ये हमारे पास में पी लगाना है इसमें सब में, और फिर इनको तिरछे काटते हुए जाना है, और इसमें डी लगाना है आपको, और इस वाले में आपको एफ लगाना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एस पी डी एफ 3 अलग अलग ब्लॉक लगा लेंगे, और इनको फिर उसके बाद में तिरछा काटना है। जब इनको तिरछा काट लेंगे तो सर मैं फ्री होकर कॉल करूं, एस पी डी एफ, और फिर इनको तिरछा हम ऐसे काट लेंगे। अब इतनी आगे नहीं जाना है हमें, तो ये मोस्टली है ना 2-3 में हमारा काम सलट जाएगा। मतलब पहली 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना 1s2, फिर उसके बाद में इधर से वापस से स्टार्ट करेंगे 2s2, फिर वापस से 2p, फिर 2s। देखो तिरछा हम चल रहे हैं, हमें हर बार क्या करना है, पीछे से आना है, सामने से नहीं। स्टार्ट किया यहां से, पीछे से स्टार्ट किया, फिर वापस यहां, फिर पीछे से स्टार्ट किया, फिर पीछे से स्टार्ट किया, इस तरीके से आना है हमें। और 4s बस मोर सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, इतना मोर सफिशिएंट है, इससे आगे मत जाओ। इसमें एक चीज हमने कहीं ना कहीं कर दी, 4s से पहले 3p आता हमारे पास में, यहाँ पे 3p आता फिर 4s आता। देखो 1 2, फिर उसके बाद में 1s2 2s2 2p, फिर उसके बाद में 3s 3p 4s। क्लियर, ये इतना ही मोर सफिशिएंट है, इनमें हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, इनकी पॉइंट वगैरह से वो टेबल याद करेंगे ना तब काम में आएगा। ये हमें टेबल इतना कुछ भी काम का नहीं है, हमें बस सिंपल सा है ना, वो क्या पूछ लेता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो अब देखो कितना हमें, इतना ही मोर सफिशिएंट है। इस टेबल की अब जरूरत नहीं है आपको, ये जो टेबल है ना इसकी आपको अब जरूरत नहीं है, आपके पास में जितना ये आपने किया है ना वो मोर सफिशिएंट है। क्योंकि देखो एस के अंदर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी वाले के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर, ये हमारे पास में एनर्जी लेवल है एसपीडीएफ का। इसके अंदर हमने 2 बार दिए, 2 बार दिए, 6 बार दिए, 2 बार दिए, फिर 6 बार दिए, फिर 2 बार दिए। अब काउंट करो, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 4 20,
ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मेरे देखो गिनती थोड़ी सी तेज चलती है तो मैंने डायरेक्ट, मतलब 20 तक के, भाई 20 तक में तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। 20 से ऊपर तो हमें पूछता नहीं है, कैल्शियम तक के एटम्स के बारे में पूछता है, इससे ऊपर जाकर पूछेगा ही नहीं आपसे। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा वो कि भाई सोडियम का भरो Na11, ठीक है, क्या पूछ लेगा एल्यूमिनियम 13, ठीक है, कैल्शियम 20, ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन 17, इससे ऊपर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाता है, आज तक ही नहीं गया। कोई ये कहना है भाई उसका भी कर लो उसका भी कर लो, मत करो, लिमिटेड करो। जितना दिमाग में कचरा भरोगे ना टाइम से पहले, पता है क्या होता है, टाइम से पहले जो चीजें मिल जाती है सारी कचरा होती है। अभी सोचो कोई बच्चा 2 साल का है, उसको 2-4 करोड़ रुपए मिल गए, क्या उसके काम के हैं? क्या जाने वो पैसे के बारे में, 2 साल का बच्चा पैसे के बारे में क्या जानेगा? ठीक है, आप लोगों को तो दे दिया जाए तो अभी तो 2-4 तो गाड़ियां खरीदना हो, पता है मुझे, तभी तो मैंने 2 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि आपके पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। और इसमें भी हमें तो है ना इसमें भी नहीं जाना, हमें तो कार्बन की बात करनी है। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन योग है, 2 योग है 4, और कार्बन के पास है 6 ही, तो 2 ही और जाएंगे, इसमें 6 भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप कितना भरे? 2 ही भरे, हो गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी शायद आपको समझ में आ गया होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आपसे कोई भी पूछ लेना कि भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरो, आप तुरंत लिख दोगे बेझिझक बेरोक टोक के। ठीक है, अब इसमें ये अगर कोई दे दे कि ये 1 ये 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नंबर ऑफ क्लासेस को या क्लास की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्लास की जो पोजीशन है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद ये चीज भी आप जवाब दे दोगे, बेटा मैं क्लास थोड़ी स्लो चला रहा हूं, थोड़ी क्या काफी स्लो चला रहा हूं, तेजी से नहीं बग रहा हूं, वो धीरे धीरे एक एक टॉपिक हर बच्चे की समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि मैं किसी चीज को एक बार पढ़ा रहा हूं तो कोई बच्चा बाद में भी इस वीडियो को देखे ना तो वो सोचे कि हाँ बेटा सच में कुछ चीज पढ़ी है। अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि भाई किस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसके अंदर ये 1 2 भी बारे में जान लिया कि भाई नंबर ऑफ क्या है क्लासेज हैं, क्लियर। और ये एस पी था, ये 2 वर्ड थे ना एस और पी, ये एनर्जी के क्या थे? लेवल थे, एनर्जी लेवल थे। एस और पी 2 एनर्जी लेवल थे। मे बी ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है, हमने एस के बारे में जान लिया, पी के बारे में जान लिया, अब शायद आप लोग हैं ना मुझे फटाफट एक चीज के बारे में भर के बताओ। एक एग्जांपल लेता हूं, फ्लोरीन, एफ ई, सॉरी एफ ही नहीं है उसका, एफ ही है सिर्फ, ये तो फेरस हो जाएगा, एफ ही तो फ्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के बताओ, एफ वाले का कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी नहीं पता, मैं तो भूल गया भाई, सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो एफ है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट भर के बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फटाफट फटाफट कमेंट में आ जाना चाहिए, कमेंट में क्या इसमें चैट में आ जाना चाहिए, फटाफट चैट कर डालो। जिसको समझ में आया ना वो पक्का भर देगा, जिसको नहीं समझ में आया ना पक्का वो ये बोल दे कि अभी बता दे सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, यहां पे हमने कार्बन के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक मतलब एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्लियर। क्यों होता है उसका एटॉमिक नंबर? क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीख लिया, उसकी वैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, वैलेंसी क्या होती है, क्लियर। तो वैलेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास में वैलेंसी का कोई इतना हार्ड नहीं है कि भाई उसका, एक बच्चे ने भरा है 2,5, ले बेटा गलत कर दिया, जो भी खुशी आपने गलत कर दिया बेटा। और बताओ, ओके सर, अरे तो बेटा नहीं नहीं 2 और 5 नहीं आएगा, ध्यान दो ऐप का कितना होता है, फटाफट ढूंढो, जिसको एटॉमिक नंबर याद होंगे ना वो जल्दी बताएगा, जिसको एटॉमिक नंबर याद होंगे ना वो जल्दी बताएगा। पहले तो मुझे ये बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बाकी तो बातें बाद में होंगी ना कि भाई इसका एटॉमिक नंबर तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई इसका एटॉमिक नंबर ये होता है। जब एटॉमिक नंबर पता चलेगा ना तभी हम भर पाएंगे।
जल्दी से बताओ बेटा, जब तक मैं बोर्ड फिट करता हूँ आप लोगों के लिए और फिर इस पे करते हैं काम। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने मोस्टली कर लिया है। ऐप का जो नंबर होता है ना बेटा, शायद आप भूल गए हो, 9 ही होता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है 9 ही होता है, याद करो अच्छे से। तो पहले में 1s2 2s2 फिर उसके बाद में 2p5। जो भी बच्चा बता रहा था ना कि सर ये सिर्फ वो 2 का ही बता रहा था, सेकंड वाले का बता था, पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p5, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्लियर बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एटम की जो कार्बन है ना, मैं वापस से बता रहा हूं बेटा ये सारी चीजें। कार्बन जो C है, इसकी वैलेंसी मैंने अभी आप लोगों को बताई प्लस माइनस की 4। कितनी बताई? प्लस माइनस की 4। क्लियर? अब प्लस माइनस की 4 क्यों होती है? इसका मतलब है, देखो प्लस और माइनस का लगा हुआ आ जाए ना, प्लस का जहां लगा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि उसने दिया है किसी को। हमेशा प्लस का मतलब क्या याद रखना है, उसने किसी ना किसी को चिपका दिया, दे दिया। और माइनस का मतलब याद रखना कि उसने किसी ना किसी से ले लिया, कुछ ना कुछ ऋण, कर्जा उधार ले लिया। माइनस कर्जा उधार लेना और प्लस पैसे उधार देना। बट इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इनके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएं, दे दिए जाएं, तो प्लस का बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं तो माइनस का बनता है। क्लियर? बेटा व्हाट्सएप मैसेज सीन करता हूं तो पता नहीं कौन सा, ये निर्मल चौधरी या नीलम चौधरी, ये पता नहीं किस व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी बेटा मेरे पास तो सारे नंबर्स पे आती रहती है। अब पता नहीं बेटा कौन सी क्लास के लिए बोल रहे हो, कौन से व्हाट्सएप के लिए बोल रहे हो। और चलो देखते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये प्लस माइनस का कैसे है। तो देखो पहली क्लास ये होगी हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता है, क्लास ना मान के हम इसको मान लेते हैं न्यूक्लियस मान लेते हैं, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन प्रोटॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पी तो प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और इसके अंदर ये जो पहली क्लास बनी है हमारे पास में, एक में मैं थोड़ा सा इसमें हमारा एक मॉड्यूल ऑन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ी शेप वगैरह सही बन जाए। ठीक है, देखो ये हमारे पास में पहली क्लास हो गई, ये हमारे पास में दूसरी क्लास हो गई। ओके 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 हो गया। और जब ये हमारे पास में पहले क्लास हुई है, इसके बीच में एक हमें वो भी बनाना होगा, न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो फिर क्यों ना हम इसी को न्यूक्लियस बना लें। ये हमने इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया, इसके अंदर ये प्रोटॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गए, ये हमारे पास में फर्स्ट क्लास हो गई, जिसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास में नंबर 2 क्लास रिप्रेजेंट हो गई। ओके बेटा, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से हिलाते हैं और सेंट्रलाइज कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास में एल हो गई, इसका नाम क्या हो गया, एल हो गया। पहली क्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो दोनों के दोनों एस ग्रुप में जाते हैं या एस एनर्जी बैंड में जाते हैं, और यहाँ पे इस वाली में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 तो जाते हैं हमारे पास में किसमें, एस के अंदर, और जो 6 होते हैं इसके अंदर, सॉरी 8 आते हैं, सॉरी भूल गया मैं, और इसके अंदर 6 जाते हैं पी के अंदर। यहां तक कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर मैसेज सी नहीं करते हुए, गुड इवनिंग, आई एम रुद्र, बता दो सर। बेटा नीलम क्या पूछ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज बताऊं नीलम, बात समझ में नहीं आई तेरी। मैसेज सीन करता हूं, मैसेज सारे देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैसेज देखे नहीं जाते हो।
तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो एक हो गए, 2 एक हो गए, पहले 2 बता ही दिए हमने। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखो पहले वाला जो एनर्जी बैंड था ना, उसके अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मान लो मेरे पास में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। पहली वाली क्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे कितने हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4। बेटा क्या होता है कि धरती के ऊपर या इस यूनिवर्स में हर चीज एक बात चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? क्या तो कुछ लेना पड़ेगा किसी से, या किसी को कुछ देना पड़ेगा। तो यहां पे इसके स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर इसके पास प्रेजेंट कितने हैं? देखते हैं कितने प्रेजेंट है। 1 2 3 4, 4 ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है इसके पास में 4 ब्लॉक खाली हैं। 1 2 3 एंड 4, ये 4 ब्लॉक इसके पास में खाली है। इन 4 जगहों पे इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। इन 4 जगहों पे इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। अभी 4 जगहों पे इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं कहीं से, अगर 4 जगहों पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब है कि इसने क्या कर लिया है? 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ले लिए किसी से उधार, तो माइनस की बन गई। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है बाहर, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर दे देता है, तो इसका मतलब इसने किसी को कर्जा दे दिया, प्लस का बन गया। अगर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 खाली जगहों को भरने के लिए, तो माइनस का, और देता है तो प्लस का 4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, प्लस और माइनस की वैलेंसी क्यों होती है। अगर किसी को दे दिए तो माइनस वो प्लस का, अगर ले लिए किसी से तो माइनस का। पर भाई ये बात क्या होती है? मतलब ना गुजारा वाली बात है, मतलब ये बात जमने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना एक फोर्स बढ़ जाएगा रिपेल करने का। वो कहते हैं ना कि एक ही झुंड में अगर एक जगह एक ग्रुप में ज्यादा छोरे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो धक्का मुक्की ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा बदमाशियां करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है, तो ये जो धक्का मुक्की वाला काम है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे, इसलिए बैलेंस वाली बात नहीं जचती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपस में एक दूसरे को काफी जोर लगाएंगे, धक्का देंगे, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे चीज। ऐसी वाली कंडीशन में काफी ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। क्लास लेके 7 बजे बाद क्लास है मेरे 7 बजे तक। एक बार फ्री होकर बात करो, देखते हैं भाई, बात करना। मैं अभी क्लास ले लूं। तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता भाई, फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये तो क्लास ही खत्म हो गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने दी थी, क्लास ही खत्म हो गई, एटम बचा है क्या? अब ऐसे वाले कंडीशन में जो प्रोटॉन का इफेक्ट है ना, अंदर वाला जो पावर है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से भी मामला गड़बड़ है यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये एटम सहन ही नहीं कर पाएगा इतने पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें भी क्या होगा? क्लास, एटम ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ना तो पॉजिटिव बन सकता है और ना ही नेगेटिव बन सकता है। सिर्फ हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, सिर्फ थ्योरेटिकली कह सकते हैं बेटा ये बात। हम प्रैक्टिकली ये बात नहीं कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ये बात नहीं कह सकते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आप 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। प्रैक्टिकली तो कुछ और ही होगा, प्रैक्टिकली तो कुछ और ही होगा। चलो टॉपिक पे चलते हैं, प्रैक्टिकली क्या होगा उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली जो भी चीज होगी वो होगी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। क्या बोला जाता है?
साझेदारी, कि भाई साझा क्या होता है, साझेदारी क्या होती है। साझेदारी में क्या होता है कि जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ में एक समझौता कर लूं, क्या समझौता कर लूं कि भाई आप लोगों को आगे मैं तभी पढ़ाऊंगा तब आप लोग साथ में 5 लोगों को इनविटेशन करोगे और उनमें से 5 आने चाहिए, तब भी मैं आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये एक साझेदारी हो गई हमारे बीच में, ठीक है। बिल्कुल शायद साझेदारी समझ में आई होगी। क्या हुई साझेदारी कि मैं आप लोगों को कहूं कि भाई आप लोगों को तभी पढ़ाऊंगा मैं, कब आप लोग मेरा कंटेंट बाकी बच्चों के साथ में शेयर करो। क्लियर। तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप मुझे कुछ दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप मुझे? अदर जो और व्यूवर्स हैं वो दे रहे हो और न्यू स्टूडेंट्स दे रहे हो। तो वो चीज क्या हो गई हमारे बीच में? साझेदारी हो गई। ये हमारे बीच में हो गई। अब एटम्स में क्या साझेदारी होती है? एटम्स में साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एटम्स में किस चीज की साझेदारी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। एक एटम कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, एक एटम कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। पर देखो जो चीज मैं आपको दे रहा हूं ना, अब इसी चीज को मेरे वे में समझने की कोशिश करना। मैं जो नॉलेज दे रहा हूं वो ऐसा थोड़ी कि आपको सारा दे दिया, नहीं दिया ना। मेरा नॉलेज जो मेरे कंटेंट है, वीडियो कंटेंट मान लो या मेरे राइटिंग नोट्स है, वो मेरे पास तो रह ही रहेंगे। तो मेरे को जब काम में आ रहे हैं मैं उनको काम में ले सकता हूं, और आप भी उसको काम में ले सकते हो। आपको जब काम में आए, आपको जब दोबारा सीखना हो। तो शायद मेरी बात से आप समझ चुके होंगे कि हम किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे भी क्या होता है, 2 एटम्स होते हैं। एक एटम मान लो कि हम यहां पे इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन की अभी बात की हमने। कार्बन के आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां रिप्रेजेंट कर दें, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। एक हाइड्रोजन आता है इसके पास में, कहता है यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कहीं ना कहीं से। ओके, शिवम बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्या चीज प्लस माइनस की बॉन्डिंग समझ में नहीं आई। ओके, इस टॉपिक के बाद में वापस से उसको रिकॉल कर लेंगे एक बार। ओके, तो ये देखो इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ऐसी वाली कंडीशन में इस एटम ने क्या कहा, एक हाइड्रोजन इसके पास आता है और वो कहता है यार ऐसे कर, ये एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे और तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले। जब जब मेरे को जरूरत होगी ना मैं दिखा दूंगा, देखो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब जब मुझे जरूरत होगी मैं दिखा दूंगा मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोले चल ठीक है यार कर लेते हैं। फिर एक इधर आता है, वो भी इसको यही बात कहता है कि देख भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू यहाँ पे ले ले, तेरे पास भी एक और बढ़ जाएगा, मेरी भी अपनी जरूरत पूरी हो जाएगी। तेरे पास में फिर देख एक तो तेरे को पहले मिल ही गया था इस भाई साहब से, मेरे बड़े घर से। फिर एक कहता है कि यार इसके साथ कर लिया तूने तो मेरे साथ भी कर ले एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये यहाँ पे इसके साथ भी साझेदारी कर लेता है। और सेम ही ये यहाँ पे भी इसी बात को फॉलो करते हुए एक यहाँ पे साझेदारी कर ली जाती है। तो हमारे पास में बीच में रह गया कार्बन, और कार्बन ने साझेदारी कर ली कितने लोगों से? 4 अदर लोगों के साथ में साझेदारी कर ली। अब 4 अदर लोग क्या क्या हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये चीज हमारे चैप्टर का जो सेकंड वर्ड था ना, कंपोनेंट, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, वो कंपोनेंट वर्ड यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी बात। कार्बन तो अकेला था, ठीक है, कोई पहाड़ के मतलब चढ़े नहीं, वो पहाड़ में कहते ना अकेला पहाड़ में चढ़ा क्या फोड़ेगा, पता नहीं हो तो आप बना लोगे, पर मेरे हिसाब से ऐसा होता है अकेला चना पहाड़ को थोड़ी फोड़ेगा। तो यहां पे भी वही बात होगी, कार्बन अकेला कुछ नहीं कर सकता था, पर कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम नहीं कर पाया था, पर यहां पे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के साथ में ताल्लुक रख लिया, बना लिया, अपना जुगाड़ कर लिया। क्या जुगाड़ किया इसने कि हाइड्रोजन के साथ में 4 अदर हाइड्रोजन्स के साथ में ना इसने एक कोलैबोरेशन बनाया, एक समझौता किया, एक रिलेशनशिप जनरेट की, और वो रिलेशनशिप क्या कहलाई हमारे पास में? साझेदारी या कोवेलेंट कहलाई। साझेदारी, आप लोग साझेदारी समझ रहे हैं तो साझेदारी लिखूंगा मैं यहाँ पे। साझेदारी आप लोगों के लिए, आई होप साझेदारी आपको समझ में आई होगी हर एक स्टूडेंट को कि साझेदारी होती क्या है। जितने इलेक्ट्रॉन लिए हो उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, जितने लिए हो उतने दे दो, या
हो सकता है कई बार हम ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने लिए उतने दे दें। कई बार ये होता है कि 2 दे दिए, 1 ले लिया, हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार बराबर बराबर मात्रा में भी दिया, मतलब लेन देन होता है। जैसे बात करते हैं किसमें होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आप सब जानते हैं ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं एटम, सबको पता है ऑक्सीजन के पास में 8 होते हैं, मैं बीच में लिख देता हूं 8। ओके, तो इसके पास में मैं यहां दिखाता हूं 1 2, बाहर 6 होंगे, अंदर कितने हो गए हमारे पास में, सोचो अंदर कितने हो गए, 2 हो गए, 8 में से बचे कितने, 6 बचे, 2 को यहां दिखा दो, 6 हो गए, एक दूसरा ऑक्सीजन और है यहां पे, इस ऑक्सीजन की आप 2 यहां दिखा दो, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। अब होगा क्या, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना बेटा सबके सब। इसको आके ये ऑक्सीजन कहता है बोले यार तू है ना 2 मेरे ले ले, 2 मैं तेरे ले लेता हूं, अपना समझौता बन जाएगा, काम बन जाएगा। यहां पे कहता है बोल चल ठीक है मैं तेरे 2 ले लेता हूं। काउंट करो, बाहर के सेल में है ये बाहर के सेल में बेटा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 हो गए। इधर से काउंट करो, 2 2 और 2 6 और 2 8, भाई दोनों के पास पूरे हो गए। इसका मतलब इनकी जो साझेदारी हुई ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। अब कई बार ऐसा होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है, इसलिए देन यहां पे लेवाड़े देवाड़े का काम तो हो ही गया, मतलब लेने देने का काम तो हो ही गया, साझेदारी वाला काम तो हो ही गया। साथ में ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इतनी मारामारी अंदर की तरफ नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह के बीच में नहीं होती है। इसलिए इसकी वैलेंसी भी कई बार हम दिखाते हैं, कई बार क्या ऑलमोस्ट हम -2 ही दिखाते हैं। ठीक है, पर हाइड्रोजन की भी देखो, हाइड्रोजन के पास में बाहर के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी क्या नहीं करता है, साझेदारी के मामले में ज्यादा 3 2 5 नहीं करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, दे भी लेता है और ले भी लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस का बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस बन गया। इसलिए H को भी प्लस और माइनस की 2 दिखाई जाती है, ऑक्सीजन की माइनस दिखाई जाती है। फटाफट मुझे बताओ नाइट्रोजन की कितनी होगी वैलेंसी, नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी होगी, ये फटाफट आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन की सर इतनी वैलेंसी होगी। फिर इस चीज के ऊपर और भी हम मतलब और डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीजें हमारे पास में बाकी रिमेनिंग बची हैं, क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। साझेदारी हमारे पास में स्टार्ट हुआ है, साझेदारी के बहुत से अलग अलग तरीके होंगे, कई तरीके के कंपोनेंट बनाए जाएंगे, अल्कोहल भी बनाना सीखेंगे, पीने वाले दारू शराब जो भी है वो बनाना सीखेंगे हम, जो स्वीट्स में मिठाइयों में जो कुछ डाला जाता है, ठीक है, देखते हैं क्या डाला जाता है, वो भी सारी चीजें बात करेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, या डिफरेंट अलग अलग टाइप के एटम्स बनाना सीखेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाना सीखेंगे, या फिर कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे हम यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज सीखेंगे, बहुत सी चीजें सीखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लफड़ा नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, आरबीएसई वालों के लिए क्या है कि इसके अंदर 2 चीजें, ड्रेविन और एक और दूसरा 2 तरीके के नाम और जोड़े हुए हैं। इसमें नामकरण करना भी आसान है, मतलब जो नोमेनक्लेचर है ना वो भी बहुत आसान है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है और आपका काम है ना बिल्कुल बिंदास बन जाएगा। एक बच्चा बता रहा है, खुशी तो पहले बताया है खुशी ने, ये बेटा अगर खुशी तुमने 2 5 है तो 8 हुआ, और ये 5, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है काफी लेट पहुंच रहा है तुम लोगों के पास में वीडियो, पुरानी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, लेटेस्ट जानकारी नहीं पहुंच रही है आपके पास में अभी, लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट हो बेटा। अभी मैंने पूछा था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, आप लोगों को नाइट्रोजन की वैलेंसी बतानी थी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी तक किसी ने नहीं बताई है, फिर भी मैं बता देता हूं नाइट्रोजन की क्या होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो हमारे पास में 7 होता है, तो 2 पहली क्लास में आ गया और दूसरी क्लास में कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 को 3 और दे दे -3, तो इसकी वैलेंसी -3 हो गई। कल आप लोग है ना एक चीज करना, कल संडे है, कल कोई क्लास हम कॉमन से क्लास करें, हो सकेगा कोई ऐसे डाउट क्लास कर लें, कोई सेशन ऐसा कर लें, या जिसमें मेरे को तो अभी एक विचार आ रहा था जिसमें पहले ये डाउट करें कि भाई जो लगभग हमारे पास में अभी 10th के जो बच्चे हैं ना उनको समस्याएं आ रही है कि सर कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा नहीं लें, उस पर विचार कर लेंगे।
ओके, तो खुशी ने बताया -3 होती है, सही बताया बेटा, -3 इसकी वैलेंसी। ओके, तो अब आपके पास में जो चीजें आएंगी, जैसे क्या क्या आएगा, एल्डिहाइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी वाली दवाई होती है ना, उसका एक पार्ट ही है ये भी बेटा, ठीक है। एथेनॉल पीने वाले शराब है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, एल्कोहल शराब, ठीक है। और मेथेन, ये हमारे पास में नेचुरल गैस है। अब इनका सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखे हैं, और वो केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री कितने केल्विन के बराबर होता है, कौन बता सकता है मुझे? 0 डिग्री कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री कितने केल्विन के बराबर होता है? क्वेश्चन में 3 बार रिपीट कर दिया बेटा, मुझे वैसा ही लग रहा है बेटा, थोड़ा सा रिप्लाई लेट पहुंच रहा है, थोड़ा सा मुझे क्या तो ऐसा मोबाइल चालू करना पड़ेगा। तो ये बताएं जल्दी से कि जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर, वो कितने केल्विन के बराबर होता है? किस किस को पता है? फटाफट फटाफट आंसर दें, अभी तो किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं देख लूंगा, चलो। और अब यहां पे ये जो टेम्परेचर देख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हमारे पास में हिंदी वाली बुक भी है इसमें। ये तो चीजें देखो, जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं ना, डिट्टो सेम टू सेम आपके बीएससी में सेम टू सेम है, कोई चीजें ऊपर नीचे नहीं हुई है, पर कुछ चीजें बदल दी गई हैं। जैसे कुछ चीजें देखो ना, ये ध्यान से हमने कुछ चीजें छोड़ दी थी बीच में, आप लोग बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो भूपट्टी होती है, जिसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर बोला जाता है, उसके अंदर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन के और कार्बोनेट के, कार्बोनेट का मतलब होता है CO, CaCO3 वाले, मतलब ये वाले कंपोनेंट, CaCO3 वाले कंपोनेंट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बोनेट ये मिला। कोयला तो हमारे पास कार्बन हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल के अंदर भी कार्बन पाया जाता है भाई, कार्बन जहां नहीं होगा ना वहां आग नहीं है बेटा, पहले बात याद रखना, एनर्जी नहीं मिल सकती विदाउट इसके, कार्बन के हीट जनरेट नहीं की जा सकती। और हमारे पास में जो कार्बन है ना, वो इतने परसेंट प्रेजेंट है, 0.02% ही कार्बन उपस्थित है अर्थ के ऊपर, उससे ज्यादा प्रेजेंट भी नहीं है। और एटमॉस्फेयर, मतलब ये हमारे पास में प्योर फॉर्म में तो 0.2% ही है, या किस में पाया जाता है, ये इनमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लिखा है कि वायुमंडल में इतने प्रतिशत, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, 0.03। पिछले जब क्लास की थी तब बच्चों ने पूछा था सर एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो देख लो ये पता चल गया होगा आपको, 0.03%। और वो भी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, डायरेक्ट नहीं है, वो भी हमारे पास है, ठीक है बेटा। अब इसी बात को, प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन के बावजूद भी कार्बन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, देखो मतलब सबसे कम में प्रेजेंट है, क्या बात है बेटा। एक बच्चे ने मार दी, क्या बोलते हैं चैप्टर 8 में RBSC में, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, भूल गया क्या नाम है, एक मिनट बेटा, चिन्मय ने मार दी गोली कि भाई सर कितना होता है हमारे पास में इसका, 273.5। तो इसका मतलब अब हमारे टॉपिक में वापस आ जाते हैं, देखो यहाँ पे 273, मतलब 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लियर बेटा। अब यहां पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिसपे ये क्या हो, पिघला हुआ हो, ऐसी कुछ हालात में हो, ऐसे वाला जो एटम जो कंडीशन होती है, वो इसका मतलब है कि ये 273, ये कोई हल्का सा थोड़ा सा ऊपर है इसका टेम्परेचर, इसका तो बहुत नीचे है, ठीक है, मतलब ये काफी ठंडा रहेगा तब भी मेल्ट ही रहेगा, मतलब इसको बर्फ जैसी कंडीशन में पहुंचा देंगे ना, 0 डिग्री बर्फ ही होती है बेटा, 0 पानी बर्फ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो इससे भी नीचे, ये देखो और भी नीचे, मतलब अल्कोहल जल्दी से जमती नहीं है, और ये देखो 90 डिग्री गैस है, तो भी तब जाके मेल्टिंग, मतलब लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी। और गर्म तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 100 ही गर्म करो, 100 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा खतरनाक तरीके से, पानी उबलता है ना 100 डिग्री पे, वैसे उबलने लग जाएगा। आपको ध्यान है पानी कितने, जो वाटर होता है हमारे पास में, प्योर वाटर H2O,
वो 0 डिग्री के ऊपर जम जाता है, और 0 डिग्री से ऊपर आते ही क्या हो जाता है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री के ऊपर है ना, वो क्या बन जाता है, बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है खतरनाक तरीके से। तो शायद आप लोगों को ये चीज पता चली होगी कि मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है, किस तरीके से, कितना है, कौन सा माइनस में भी रहेगा तो क्या नहीं होगा। अगर जैसे मान चलो ये अल्कोहल है पीने वाली, आपने इसको फ्रीज में रख दिया ना तो जमेगी नहीं है, फ्रीजर में रख दो तो भी जमेगी नहीं, बर्फ नहीं बनेगी। हाँ हो सकता है उसमें पानी वानी मिला के डाला हो आपने तो बात अलग हो जाए, ठीक है, और जमेगी नहीं। गैस है, गैस को आप इतने टेम्परेचर के ऊपर आप मेल्ट कर सकते हो, 90 डिग्री। अब देख लो 90 केल्विन है ये, ना कि डिग्री है। अब आप अनुमान लगा सकते हो 0 डिग्री का मतलब कितना होता है, 273 होता है, 273 होता है। हमने एवरेज लिया 273। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो कार्बनिक कंपोनेंट्स है, हाइड्रोकार्बोनेट कंपोनेंट जिनको बोला जाता है, उनका क्या मामला है, कितना उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने जान लिया है इनकी प्लस माइनस की वैलेंसी क्यों नहीं हो सकती, कि अगर भाई इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर दिए, देखो माइनस का 4 लिख रखा है, माइनस का 4 मतलब क्या हो गया, उसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके जो बीच में क्या है प्रोटॉन्स है ना, वो उसको क्या नहीं कर सकते, 4 लोग जो ले लिए, माइनस का मतलब क्या हो गया, उसने ले लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और प्लस का मतलब क्या हो गया, उसने दे दी 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना 4 इलेक्ट्रॉन देने वाली कंडीशन क्रिएट होती है, तो इसके अंदर तो क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में फोर्स लगने लग जाएगा, एक दूसरे को धक्का देने लग जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। और इस वाली कंडीशन में, देने वाली स्थिति में, इसका जो न्यूक्लियस है वो नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, जिसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। शिवम ये चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने का मामला क्या है, कि ना तो कोई कार्बनिक एटम 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रीजन, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा तो उसके पास में क्या तो जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है प्रोटॉन्स का, वो चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एटम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, झेल नहीं पाएगा। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो सॉरी ले लेता है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो साइकिल्स बनी हुई है, सर्कल्स बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। तो आई होप ये चीजें आप लोगों की यहां तक का सबको समझ में आया होगा कि जो चीजें हमने कवर की है। ये बॉन्डिंग वाली भी सबको समझ में आई होगी कि हाइड्रोजन ने किस तरीके से बॉन्डिंग कर रखी है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसलिए ये H2 कहलाता है। दादा क्या कहलाता है, H2 कहलाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों ने साझेदारी की और ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिए। ये शेयर करना ही क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, साझेदारी बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। यहां पे देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ना हमने एक लाइन के दिखा दिया, ये एक लाइन करके, इस लाइन के थ्रू ये एक इधर का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इधर का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। सेम मैंने अभी ये बताया था ऑक्सीजन वाला, कि ऑक्सीजन वाले ने भी अभी एक एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी हो गई है, ठीक है। तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन की, दो इसने दी थी, दो इसने दी थी, ये दो लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं हम। क्यों, ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो मे बी आप लोगों को यह ऑक्सीजन वाला भी मामला समझ में आया होगा। देखो ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखा रखा है। नाइट्रोजन के लिए मैंने कहा था 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है बेटा, नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो देखो ये 3, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 लाइनें अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये कर रखी। तो आई होप यहां तक का सबको क्लियर हो गया होगा, डाउट सेशन क्लियर हो गया होगा। आज बच्चे काफी कम होते जा रहे हैं, क्यों, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद को पता नहीं चल रहा। अब यहां से
आप लोगों ने क्या किया, ये तो जान लिया कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी करके खुद अपने आप इलेक्ट्रॉन भी मतलब सेम एटम भी आपस में साझेदारी करके इस तरीके से एटम बना के वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और अब आप बात करेंगे किसके ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग के बीच बारे में बात करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस में क्या कर सकते हैं, ऐसी बॉन्डिंग कर सकते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम वो भी आपस में कुछ इसी तरीके की बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, कार्बन अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन्स देगा, कुछ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और यहां तक कि वो उनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखो, ये तो हो गया हमारे पास में, एक मिनट बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की कुछ वर्सेटाइल प्रॉपर्टी भी नेचर भी होता है। वर्सेटाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन भी खुद ही आपस में भी कुछ समझौते कर लेता है, अपने आप खुद अपने अपने बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके कुछ एग्जांपल दिए हैं इसने, वो भी देखते हैं इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी से पहले कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम, जो खुद ही अपने आप ही खुद के एटम्स इलेक्ट्रॉन बना लेता है। जैसे ये एलिफेटिक्स दे रखे हैं, या फिर ये कहें कि कार्बन के कुछ अदर अपर रूप, जो अलग और होते हैं ना, इसके कुछ रूप होते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी कि कार्बन के किस किस तरीके के रूप होते हैं। कार्बन हमारे पास में इन फॉर्म्स में और पाया जाता है। देखो किस किस फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, और फुलरिन की फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले हम डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। डायमंड क्या होता है, डायमंड एक 3 इलेक्ट्रॉन्स के मतलब 3 कार्बन्स के बॉन्डिंग की वजह से क्रिएट होने वाला एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन्स का ही। कितने एटम्स हो सकते हैं ये कोई पता नहीं है हमें, क्योंकि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, हर एक एटम 3 एटम के साथ में बॉन्डिंग बनाए हुए होता है। अब इसकी कुछ यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो चीजें दे रखी हैं उनके बारे में, अब कुछ और चीजें दे रखी होंगी तो वहां पे और चीजों के बारे में बात कर लेंगे। 3 एटम्स के साथ तो जुड़ ही गया, हर एक एटम 3 एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है कार्बन। अब इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और अदर जो फीचर्स, कुछ अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं वो देखिए। पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में इसकी, वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन, तो इसके अंदर से ये है ना एक इस तरीके की डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकलती है, मतलब काफी नुकीला पार्ट बनाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि थर्ड का नाम क्या है बेटा, थर्ड का नाम फुलरिन कर लो सिर्फ। इसका जो लास्ट पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे फुलरिन लिखा हुआ है, फुलरिन इसका नाम याद रख लो। इसका वैसे तो बंकिम मिस्टर फुलरिन कुछ करके नाम है, बड़ा सा लंबा चौड़ा नाम याद है, मुझे भी याद नहीं है सही से, बट आप लोग सिर्फ फुलरिन याद कर लो, ठीक है। फुटबॉल जैसे सेफ है इसलिए इसको फुलरिन बोला गया है। और क्रिस्टल और एक्रिस्टल, ओके, ये क्रिस्टल फॉर्म होती है बेटा कार्बन की, दूसरी तो एक्रिस्टल फॉर्म होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल का मतलब होता है कि छोटे छोटे पीस के फॉर्म में, मतलब पर्टिकुलर बंधी हुई पीस है, बंधे हुए पार्ट्स हैं ये, ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, म्यूजिक बॉक्स नॉट क्लियर, प्लीज एड। अब भाई अच्छी बात है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, आपने सजेशन दिया, हम जरूर करेंगे। Alt F4, ये सजेशन किसी और को जाके देना। हमारी वॉइस काफी अच्छी आ रही है, बच्चे सारे संतुष्ट हैं। अब देखो हमारे पास में जो चीजें आ रही हैं कि भाई ये जो हमारे पास में एटम है, ये वाला एटम है ना हमारे पास में, इस एटम के अंदर ये कुछ इस तरीके से डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। आप लोगों ने उसको काटते हुए देखा होगा, ग्लास को काटने वाली एक मशीन देखी होगी, क्या होता है, पेन टाइप में एक शॉर्पनर उसके पास में होता है, स्केल टाइप में होता है, पेन के टाइप में होता है, स्केल टाइप में, स्केल लगा के पेन से उसको काट लेता है, क्लियर।
जैसे ये मान चलो एक ग्लास है, यहाँ पे स्केल लगाई और फिर इसको यहाँ से क्या करेगा, वो इसके ऊपर इसका हल्का सा क्रॉप कर देगा, मतलब कट लगा देगा, और देन उसके बाद में क्या हो जाएगी, तुरंत कट जाएगा। तो ये काफी पैना होता है, बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। शार्प होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसको यूज कर सकते हैं हम कटिंग टूल्स के तौर पे, कटिंग टूल्स के तौर पे। मतलब यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कटिंग टूल्स के अंदर। बड़ी बड़ी चट्टान, जो पहाड़ होते हैं ना, काफी मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट्स हैं, उनको काटने में, जो हमारे पास में ग्रेनाइट काटने की, मार्बल काटने की जो कटिंग टूल्स आते हैं ना, ब्लेड्स वगैरह देखी होंगी, वो सारे इसी तरीके से वर्क करती है। क्लियर? तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में तो किया ही जाता है, सबने देखा हो, डायमंड की ज्वेलरी वहां पे बनाया जाता है। और भी कई चीजें होती हैं इनका यूज करने में। ओके, अब यहां पे दूसरा आता है हमारे पास में ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा यूज तो हम पेंसिल में ही करते हैं, पेंसिल होती है। क्लियर? पेंसिल के बाद में बात करें हम, जिसका और भी बड़े लेवल पे यूज है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव फर्नेस होती है ना, रेडियो एक्टिव फर्नेस। अब रेडियो एक्टिव फर्नेस के बारे में क्वेश्चन उठाओगे आप लोग, रेडियो एक्टिव फर्नेस क्या होती है? तो रेडियो एक्टिव जो फर्नेस होती है, वो होती है हमारे पास में क्या, ऐसी जो फर्नेस या ऐसी भट्टियां जिसके अंदर काफी हैवी मेटल्स को, जो मेटल्स कंटिन्यू रेडिएशन बाहर निकालते रहते हैं, जो मेटल्स कंटिन्यू रेडिएशन बाहर निकालते रहते हैं ना, उनको वहां पे बर्न किया जाता है, वहां पे उनको जलाया जाता है न्यूट्रॉन्स वगैरह की प्रेजेंस में। अब वो एक बार जलना स्टार्ट हो जाए ना, क्या तो तब तक वो मेटल खत्म नहीं हो, वो हैवी मेटल खत्म नहीं होगा, तब तक बर्न करता रहेगा। अगर उसको रोकना है तो आपको वहां से एब्जॉर्ब करना होगा न्यूट्रॉन्स को, वहां से जो न्यूट्रॉन्स फैले हुए ना वहां पे, जिनकी वजह से वो भट्टी चल रही है, न्यूट्रॉन्स की वजह से भट्टी चलती है, उन सारे न्यूट्रॉन्स को आपको उठाना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। तो इसकी ग्रेफाइट की एक प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये न्यूट्रॉन्स को बहुत तेजी से साथ में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो न्यूट्रॉन्स की को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, वो किस में पाई जाती है, ग्रेफाइट में पाई जाती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो वो कौन सा मेटल है, कार्बन है। वहां पे एग्जाम्पल अगर कार्बन दे रखा हो तो कार्बन है, अगर वहां पे उसका नाम दे रखा हो ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड, ऐसे नाम दे रखे हो, तो आपके पास में क्या है, वो ग्रेफाइट है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में, सेकंड जो थर्ड टॉपिक आता है हमारे पास में, वो फुलरीन का आता है, C60। मतलब इसके अंदर 60 के नियर कार्बन पाए जाते हैं, 60 कार्बन से मिलकर बनी हुई एक बॉल होती है। अब बॉल कैसी होती है, जैसे आप लोगों ने साइकिल की बॉल देखी होंगी, साइकिल के अंदर छर्रे देखे होंगे, ठीक है। बेसिकली हम सब साइकिल चलाते हैं, साइकिल के अंदर गोल गोल कुछ वो होती है लोहे की मार्बल्स शेप में, जो अपने पास में कांच के मार्बल्स आते हैं ना, उसी टाइप में उसमें किसके होते हैं, आयरन की गोल गोल वो होती हैं, छर्रे होते हैं, जिनको छर्रे भी बोला जाता है बेसिकली, और पता नहीं और क्या बोला जाता होगा, पर मैं तो उनको छर्रे बोलता हूँ। जो छर्रे उसके अंदर डाले गए हैं ना, जो लोहे की एक तरह से स्पेयर्स डाले गए हैं छोटे छोटे, उन्हीं स्पेयर्स की तरह ये पूरा बना हुआ होता है ऐसे गोल। इसका यूज क्या किया जाता है, इसका एक तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है हाई टेम्परेचर सहन कर सकती है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकती है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा, उस टेम्परेचर पे भी ये प्रॉपरली वर्क कर सकती है। ऐसी वाली कंडीशन में जब ये प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रही है, ऐसे वाले कंडीशन में होता क्या है कि ऐसी जगह पे इसका यूज किया जाता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, जहां पे हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। अब ऐसा कहां पे होता है, जो मशीन बहुत तेजी से चलती हो, जो मशीनें बहुत तेजी से चलती हो। अब ऐसी कौन सी मशीन है जो तेजी से चलती है, जैसे कि जिस मशीन से इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है हमारे यहाँ पे घरों में, आप सबके, मेरे घर में या और भी सबके घरों में जो लाइट बन के आ रही है, तो वो मशीन जो है ना, वो कम से कम घूमती है कितना, 3000 आरपीएम पे। आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, एक ही जगह पे, मतलब जैसे हमारा पंखा है ना, ये कितनी बार घूमता है एक मिनट में, लगभग मेरे ध्यान से एक मिनट में ये घूमता होगा 700 800 या 900 1200 आरपीएम इस पे लिखे होते हैं, 1200 आरपीएम, 1300 आरपीएम, 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, ठीक है।
और दिन भर में ये बंद हो जाता है, मतलब दिन भर तो अगर हम चालू छोड़ दें किसी पंखे को तो हो जाएगा उसका काम तो तमाम। तो क्यों, इसकी जो बैरिंग वगैरह है ना वो गर्म हो जाएंगे और सारे खराब हो जाएंगे। पर जो वहां पे मशीन ली जाती है ना, एक बार स्टार्ट हो गई तो कई लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है, काफी टाइम तक चलती रहती है, वो खराब नहीं होती हो। तो ऐसे वाले में बिल्कुल एक बच्चे ने नाम दिया टरबाइन। बिल्कुल बेटा टरबाइन ही होती है, ठीक है। पर उसका उसके अंदर जो रोटेशन डिवाइसेस होती है वो अलग अलग चीजों सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, पर हम चाहो तो आप उसको पूरी को टरबाइन नाम दे सकते हो, ठीक है। टरबाइन एक स्पीड कंट्रोलर डिवाइस होती है, ठीक है बेटा। अब ये जो 3000 आरपीएम है ना, सोचो 3000 आरपीएम एक मिनट में 3000 बार घूम रही है। अगर 3000 बार से कम घूमेगी ना तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी। तो उस मशीन को घुमाने के लिए इसी तरीके से और बहुत तेज चलने वाली मशीनें होती हैं, ठीक है। उन मशीनों को बैलेंस करने के लिए उनके अंदर जो बैरिंग वगैरह लगे होते हैं, उन बैरिंगों के अंदर जो छर्रे डाले जाते हैं वो इसी के डाले जाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी क्या हो सके, स्मूथली वर्क कर सके। गिरता नहीं है, ये हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है, शेप चेंज नहीं होती है इसकी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। तो मे बी आप लोगों को इनका जो एलेट्रॉप्स हैं, अपर रूप है, ठीक है, क्रिस्टलीय जो संरचना है कार्बन की, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। कार्बन की इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया था, ये वाली स्ट्रक्चर अच्छे से, शायद ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर बेटा? तो यहां तक का ऑलमोस्ट मे बी सभी स्टूडेंट्स का टॉपिक क्लियर हो गया है, शायद किसी को भी यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बात करेंगे वर्सेटाइल, जो नीचे होता है कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अपर रूप जिनको हम बोलते हैं, या ये कह सकते हैं कार्बन की विशेषताएं। नेचर के अकॉर्डिंग कार्बन दो टाइप का होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। हिंदी में बोला जाता है संतृप्त और असंतृप्त। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, अब मंडे से जो क्लासेज होंगी, हमारा टाइमिंग वो सेम ही है, 6 बजे से ही क्लासेज है, 6 बजे 6 PM क्लास का टाइमिंग है फिक्स।